नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल कृष्णा में। आज मैं आपके लिए ज्ञान से भरी एक कहानी लेकर आई हूँ, जिसे सुनने के बाद मनुष्य के जीवन की छोटी बड़ी हर समस्या का समाधान मिल सकता है। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारी कृष्णा चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं, यदि मनुष्य के जीवन में दुख और परेशानी चल रही है, फिर भी एक काम करने से दुख और परेशानी को आनंद में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को कृपया स्किप मत करें, पूरा ही सुने। जो भी मनुष्य रूप में इस संसार में आया और लोगों की भलाई की बात की, उस संत महात्मा, उस महापुरुष ने हमेशा यही कहा है कि जिस चीज़ की तुमको तलाश है वह तुम्हारे अंदर है, परंतु उसके लिए चाहिए एक विशेष वस्तु। जैसे आपको अपना चेहरा देखना है तो आपको अपने चेहरे को तलाशने की ज़रूरत नहीं है। चेहरा तो खो नहीं जाता, चेहरा तो लगा हुआ है। अगर ज़रूरत है तो आईना तलाश करने की। इसी प्रकार जो अंदर विराजमान है, उसके लिए ये आँखें नहीं चाहिए, उसके लिए कुछ और चाहिए, क्योंकि ये आँखें देखती है बाहरी चीज़ों को। इसलिए तो कहा गया है कि जहाँ तक ये आँखें देख सकती है, इस सब को माया जानो। यदि अंदर की चीज़ का अनुभव करना है तो ऐसी चीज़ चाहिए जो मनुष्य के ध्यान को बाहर से अंदर ले जाए। उस चीज़ को जानना चाहिए और प्राप्त करना चाहिए। उस चीज़ को कहते हैं ज्ञान, उस चीज़ को कहते हैं राजविद्या। मनुष्य अंदर की तरफ जाएगा प्रेम से, श्रद्धा से। जैसे कहा गया है कि न कि छल कपट को त्याग कर बाल हृदय होना चाहिए। सबसे बड़ा छल मनुष्य अपने ही हृदय से करता है, भगवान से नहीं, मित्र से नहीं, अपने रिश्तेदारों से नहीं, अपने से ही करता है। जब अंदर उसका हृदय कहता है कि तुझे संतुष्ट होना चाहिए, तो वह कहता है नहीं, अभी टाइम नहीं है। हम लोग समझते हैं कि टाइम हमारा है, पर टाइम हमारा नहीं है, वह तो किसी का भी नहीं है। घड़ी यदि पहन रखी है तो इसका मतलब है कि हमको मालूम है कि क्या समय है। कई बार तो यह होता है कि घड़ी हमने पहन रखी है पर उसमें टाइम गलत है। एक समय वह है जिसको मैं अपना समझता हूँ और एक समय वह है जो मुझे अपना समझता है। दो समय है। एक समय वह है जिसको मैं कहता हूँ कि अब तो समय खत्म हो गया, समय पूरा हो गया, और एक समय वह है जो मुझको कहता है कि तुम पूरे हो गए। वह समय है सही समय। अगर मेरे हृदय का प्याला खाली है तो मेरी घड़ी रुकी हुई है। अब मैं जिंदा हूँ या नहीं, इसमें कोई अंतर नहीं। मुझ में और मरे हुए मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा कोई नाता नहीं है। जिसको मैं अपना समझता हूँ वह मेरा अपना नहीं है। जिसको अपनाना था उसको मैंने अपनाया नहीं, तो फिर मेरा अपना होगा कौन? जिसको मैं अपना सकता हूँ और अपने हृदय से अपना सकूँगा, अगर उसी को अपनाऊँगा तभी तो मेरा कोई होगा। तो जिसको अपनाना था उसको अगर मैं अपना नहीं पाया तो फिर कितनी घड़ियों को मैं देखूँ? अब क्या परवाह है? जो सेकंड है, घंटा है, मिनट है, दिन है, हफ्ता है, महीना है, साल है, निकल गया ना। जब निकल गया तो बाकी क्या रह जाता है? तो बड़ी साधारण सी बात है, मनुष्य को शरीर मिला है। और प्रकृति क्या है तुम्हारी? प्रकृति यह है कि जब दुख मिलता है तो जाओगे प्रार्थना करने के लिए कि यह दुख बंद करो, और जब आनंद मिल रहा है तो कोई नहीं जाएगा प्रार्थना करने के लिए कि अब आनंद बहुत हो गया है, इसको बंद करो। क्यों? यह तुम्हारी प्रकृति है। तो इस प्रकृति को जरा समझो और उसी के अनुसार सदैव अपनों के साथ, परायों के साथ, सबके साथ व्यवहार करो। अच्छा व्यवहार करो, अच्छे कर्म करो। दुख, चिंता, परेशानियाँ हर किसी के जीवन में होती है,
लेकिन किस तरह उन चिंताओं, दुख और परेशानियों को हैंडल किया जाता है, इस वीडियो में बताया गया है कि आप अपने जीवन को सही तरह से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और हर परेशानियों को कैसे एक काम करने मात्र से दूर कर सकते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि आत्मा न कट सकती है और न जल सकती है, आत्मा न पानी में घुल सकती है और न हवा से सूख सकती है, आत्मा अमर है, अटल है, स्थिर और सनातन है। श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि हमारा असली अस्तित्व आत्मा है जो शुद्ध और पवित्र है। चाहे हमारे साथ जो भी हो जाए, लेकिन हमारी आत्मा, हमारा केंद्र हमेशा पवित्र और पावन ही रहता है। यह अंदर ईश्वर का कण है। दूसरी ओर से देखा जाए तो हम आत्मा से ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि आत्मा ईश्वर की उस रचनात्मकता का प्रमाण है जिससे भगवान ने हम सबको बनाया है। आत्मा इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने सोचा कि दुनिया को कहीं न कहीं हमारी ज़रूरत है और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने हमारी रचना की। जिंदगी में कई बार हमें लगता है कि हम जैसे दिखते हैं उससे हमारी पहचान होती है। हमें लगता है कि चेहरे से या शरीर से हमारा अस्तित्व है, पर भगवान श्री कृष्ण के अनुसार शरीर वह है जो हमें दिखता है, लेकिन हमारे अस्तित्व का सच्चा आधार आत्मा ही है, इसीलिए कि यह भगवान का अंश है। इसी तरह हमें कई बार यह लगता है कि हमारी सोच, हमारा दिमाग और हमारी बुद्धि हमारे अस्तित्व का प्रमाण है। लगता है बुद्धि से धन, समृद्धि या सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सभी उपलब्धियां जीवन में सफल होने का मार्ग देती है, तो फिर सोचने लगते हैं कि जो बुद्धि हमें सब दिखती है वही हमारे जीवन का आधार है। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का स्तर बुद्धि से कहीं ऊंचा है, क्योंकि बुद्धि ईश्वर की देन का एक पहलू है, पर आत्मा तो पूरा का पूरा ईश्वर का कण ही है। अब आप जानना चाहेंगे कि अगर आत्मा श्रेष्ठ है तो फिर जीवन में शरीर और बुद्धि का क्या स्थान है। भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि ये जीवन जीने के औजार है। जैसे अगर फल काटना हो तो छुरी लेकर काट सकते हैं। शरीर और बुद्धि का सही उपयोग करना सीख लेना चाहिए। शरीर से हम भगवान की बनाई दुनिया को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और इसमें जी सकते हैं। दिमाग से अच्छा सोचते या बुरा सोचते हैं। आपका दिमाग या तो आपको सकारात्मकता की तरफ ले जाता है या नकारात्मकता की अंधेरी घोटियों में धकेल देता है। या तो आप इन औजारों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं या इनकी हाथों की कठपुतली बनकर रह सकते हैं। इस बात का चुनाव हमेशा आपके हाथों में ही होगा। तो अपने शरीर और दिमाग को ऐसा औजार बनाइए जो इस दुनिया में सही काम करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप इन औजारों से सही काम करें या गलत, यह चुनने की शक्ति हमेशा आपके पास ही होगी। देखिए, जैसे आप कुछ लिखने के लिए कलम का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही आपको अपने शरीर और बुद्धि का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। जैसे लिखने के लिए आप कलम को उठाते हैं और लिखने के बाद उसे रख देते हैं, उसी तरह जब शरीर का इस्तेमाल हो तब उसका इस्तेमाल कीजिए और फिर उसे आराम दीजिए। दिमाग का जितना काम हो उतना काम उससे निकालिए, फिर उसे भी आराम करने दीजिए। चिंता के गोल गोल चक्कर में उसे घुमाना छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना यदि मनुष्य के जीवन में दुख और परेशानी चल रही है, फिर भी एक काम करने से दुख और परेशानियों को आनंद में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और इसी तरह की अन्य कहानी को सुनने के लिए हमारी कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको
इस कहानी कैसी लगी? यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हम आप तक सही जानकारी देने का प्रयास अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्ण।